हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल सेक्शन का स्टार्ट होने वाला है और आपने प्रिपरेशंस पूरी कर ली कंप्लीट। तो ये एक डिस्कशन क्लास है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि कुछ टॉपिक जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे। हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आप देखें मेरे वीडियो लेक्चर्स में तो आपको वो सारी लिस्ट मिल जाएगी। और इम्पोर्टेंट टॉपिक उसमें आप देख सकते हैं क्यूज, स्टैक और ट्री से रिलेटेड बहुत सारे, जैसे बी ट्री बनाने को, पाइनी सर्च ट्री बनाने को, डिजाइन करने को कैसे आता है। क्विक शॉट भी मैंने उसमें पढ़ा रखा है। तो आप वहाँ बाकी सारे वीडियोस वहां से देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर का मेन कंटेंट कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या कंटेंट हमारा इसमें हमें पढ़ना है और आपने क्या क्या पढ़ लिया एक बार देख ले। एक्चुअली उसमें लैंग्वेज क्या देनी है और लिखना क्या है, एक्चुअली मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। तो जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर है आपका, और डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। तो डेटा आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें आपको लिखना पड़ता है। तो आप देखते हैं कि क्या लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन कंटेंट। तो डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखते हैं। डेटा में भी ऑर्गेनाइज इन मैनी डिफरेंट वेज, लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा हो गया। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो डेटा स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, इस कलेक्शन ऑफ डेटा। और इसे भी आपने ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो इसे फुल डेफिनेशन में देखें तो डेटा इज ए ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे कि आप डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर इज इक्वल टू ऑर्गेनाइज डेटा प्लस अलाउडेड ऑपरेशंस। यानी हम डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं और फिर उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप देखें इसके दो कॉम्प्लीमेंट्री गोल होते हैं। फर्स्ट गोल टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप यूजफुल मैथमेटिकल एंटिटीज एंड ऑपरेशंस, and to determine what class of problems can be solved by using these entities and operations. And the second goal determine representation of those abstract entities to implement. तो डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हो गई। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। ये आप लिख सकते हैं या ये पूरी डेफिनेशन दे सकते हैं। डायग्राम जरूर बना दो। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है देखिएगा, दो टाइप्स का होता है अपना, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आपके इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन। नॉन प्रिमिटिव में अगर हम देखें, नॉन प्रिमिटिव में दो टाइप में कैटेगराइज हो जाते हैं, एक तो लीनियर और एक नॉन लीनियर। अब लीनियर कभी कभी ये जरूर पूछता प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव बताइए, लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस बताइए। लीनियर वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके एक सीक्वेंस में काम करते हैं। नॉन लीनियर एक सीक्वेंस में नहीं रहते, जैसे ट्री, ग्राफ, सेट, टेबल। लीनियर में एरे, स्टैक, क्यूब, लिंक लिस्ट, आप एलिमेंट इंसर्ट कराते तो सीक्वेंस में होते हैं। तो देखिएगा डेफिनेशन की तरफ से, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द लैंग्वेज, दैट इज एनी ऑपरेशन इज डायरेक्टली परफॉर्म इन डेटा आइटम, integer, characters, real numbers. And non-primitive data types are not defined by the programming language but are instead created by the programmer. चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज देयर डेटा एलिमेंट्स इन लीनियर फैशन। लीनियर का मतलब एक सीक्वेंसिंग फैशन, वेयर डेटा एलिमेंट्स आर अटैच्ड वन आफ्टर अनदर। ये आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में लिखेंगे, आएगा जरूर कि क्वेश्चन में लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, या प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव पूछ सकता है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेरी वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही सिंपल होता है, सिंस द memory of the computer is also organized in a linear fashion. Some commonly used linear data structure जैसे array, list, linked list, stack view। नॉन लीनियर में आपका एक सीक्वेंस नहीं होता, नॉट ऑर्गेनाइज में सिक्वेंशियल फैशन। जैसे आपका कोई भी चीज आपने ट्री, ट्री आपका हो गया, ग्राफ हो गया, तो ये नॉन लीनियर में आपका आ गया। और क्वेश्चन सेकंड ये बन सकता है, ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं? तो आप बताएं ऑपरेशंस। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द डेटा स्ट्रक्चर, सच एज आप ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, डेटा में ट्रैवर्स कर सकते हैं एक प्लेस से। मान लीजिए 10 एलिमेंट है, 10 को देख रहे हैं,
सर्चिंग कर सकते हैं कोई एलिमेंट, इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट, डिलीट कर सकते हैं, शॉर्टिंग कर सकते हैं, मर्जिंग कर सकते हैं, यानी जो उसको ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वही ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। इनकी एक एक लाइन जरूर लिख दें, उसमें ट्रैवर्सिंग क्या होती है। It is used to access each data item exactly once so that it can be processed. सर्चिंग, शॉर्टिंग, आपको ये सब चीजें पता है। तो आप, ये आ जाता है ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। बताइए, तो आई थिंक आपको क्लियर होगा ऑपरेशन आपको कौन कौन से बताने हैं। ज्यादातर हर कोई भी आप टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे आपने स्टैक पढ़ा तो यही ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, क्यू पढ़ा आपको यही ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, आपने लिंक लिस्ट पढ़ी आपको यही ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, आपने ट्री पढ़ा आपने यही ऑपरेशन। तो सारी चीजों, सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं इन सभी चीजों पे। चलते हैं, पहला टॉपिक देर ना करते हुए, स्टैक। स्टैक एंड ट्री दोनों ही लिख दिए हैं। स्टैक आपका क्या होता है, एक लीनियर डेटा, जैसे ही हमें पता है स्टैक हमारा क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप ये लिखिए, इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक is a list of element in which elements may be inserted or deleted only one end। यानी स्टैक क्या है कि आप उसके अंदर, लीनियर तो है ही, एलिमेंट एक ही मैं क्या कहते हैं, एक ही क्या कहते हैं, एक ही वे से आप इंसर्ट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। यानी एक ही आपका कह सकते हैं मेथड, एक प्रोसेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें स्टैक ऑफ बुक्स, अगर आप बुक्स रख रहे हैं तो वन बाई वन बुक्स रखते हैं और उठाते हैं तो उससे पहले ऊपर फिर नीचे फिर नीचे। जैसे ये स्टैक ऑफ प्लेट्स, आप पार्टीज में जाते हैं तो वन बाई वन प्लेट्स रखी होती हैं और सबसे पहले आप सबसे ऊपर वाली उठाते हैं, लेकिन जो सबसे पहले रखी गई है वो सबसे लास्ट में होती जाती है। तो इसे हम लीफो भी कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। टॉप और लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में गई है, सबसे लास्ट इन और सबसे पहले फर्स्ट आउट। सबसे लास्ट में कौन सी प्लेट आई होगी, ये वाली प्लेट आई होगी, एंड सबसे पहले भी यही प्लेट सर्व होगी। तो ऐसे ही आपका स्टैक ऑफ टॉयज मैंने दे रखा है, स्टैक ऑफ बुक्स भी आप देख सकते हैं। दैट्स अ रियल लाइफ एग्जांपल। आ जाता है ऑपरेशन ऑन स्टैक, कौन कौन से हो सकते हैं। पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हम कर सकते हैं स्टैक पे। पुश और ऑपरेशन का मतलब, यहाँ पे पुश का मतलब है न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना, और पॉप का एलिमेंट, एलिमेंट यानी कि आप आप स्टैक से एलिमेंट को डिलीट कर। तो अगर आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये डेफिनेशन लिखेंगे, पुश, देयर आर टू बेसिक ऑपरेशन, पुश एंड पॉप। इनकी एक एल्गोरिथम्स भी आती है, अगर आप देंगे तो अभी आपको बताते हैं, इसकी एल्गोरिथम भी लिखनी पड़ती है। दो टाइप से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है इसका। एक तो स्टैक क्या कहते हैं, एरे के थ्रू स्टैक को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक लिंक लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। या तो लिंक लिस्ट बना लें उसकी, या स्टैक एरे में एरे के थ्रू करें। मोस्टली हम एरे के थ्रू यूज करते हैं। तो एरे में क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं और उसके थ्रू हम एलिमेंट को इंसर्ट करते रहते हैं। तो स्टैक के यूजिंग करना है तो देखिएगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख सकते हैं, स्टैक में दो आपके इंपॉर्टेंट कंडीशन होती हैं। एक तो स्टैक ओवरफ्लो और एक स्टैक अंडरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब है कि एलिमेंट, अगर हमने स्टैक का साइज 5 दे रखा है तो 6 एलिमेंट तो जाएंगे ही नहीं। मैक्सिमम कितने एलिमेंट रह सकते हैं, 5। तो जैसे ही हम 6 एलिमेंट डालें तो वो क्या हो जाए, ओवरफ्लो की कंडीशन को बता दे कि भाई ओवरफ्लो हो रहा है, एलिमेंट नहीं इंसर्ट हो सकता। ऐसे ही अगर हमारे पास एलिमेंट डिलीट करना है, एलिमेंट डिलीट करना है तो एलिमेंट डिलीट तभी कर सकते हो जब एलिमेंट हो। मान लो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या हम डिलीट कर सकते हैं? तो वो कंडीशन आपको कौन बताएगा, स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन। आपको ये कंडीशन स्टैक अंडरफ्लो की कंडीशन बताइए। तो दो मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हम यूज करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के साथ। एक हमारा टॉप होता है, स्टार्टिंग में टॉप -1 तो होता है, जैसे जब भी कोई एलिमेंट नहीं होता उसमें वी कैन इंसर्ट एलिमेंट। जैसे ही हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं टॉप को बढ़ा देते हैं, टॉप इजिकल टू टॉप +1। और जब भी हमें एलिमेंट डिलीट करना होता है तो टॉप इजिकल टू टॉप -1। और ये चलता रहता है जब तक टॉप की वैल्यू मैक्स साइज -1 तक ना हो। चलते हैं नेक्स्ट। ऐसे ही हमारे जस्ट लाइक दैट, आपने देखा होगा ये एलिमेंट है, हमने चेक कर लिया, ये इसका एक पुश फंक्शन हमने बनाया। इस टाइप के अंदर आप देख लिया, टॉप की वैल्यू मैक्स साइज की वैल्यू n है, मैक्स साइज। अगर ये एल्गोरिथम देख लेते हैं, स्टार्ट करा, टॉप की वैल्यू मैक्स साइज -1 है, देन राइट स्टैक ओवरफ्लो।
साइज -1 लिखिए, मैक्स साइज -1। अदरवाइज सबसे पहले डेटा को रीड करें, जो इंसर्ट करना है उसे टॉप को इंक्रीमेंट करें, टॉप इजिकल टू टॉप +1, और स्टैक के टॉप पे आप आइटम इंसर्ट कर दें। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसे आप लिख सकते हैं। ये एल्गोरिथम आपकी बहुत जगह यूज होती है, पुश ऑपरेशन। कभी कभी पेपर में पुश एंड पॉप की एल्गोरिथम्स आ जाती है। बेसिक ऑपरेशन मैंने लिखा भी रखी है, आप उसमें से रीड आउट कर लेना, बहुत ही सिंपल वे में 4-5 लाइनों का कोड है, लिख सकते हैं। ऐसी पॉप ऑपरेशन, जब भी एलिमेंट आपको डिलीट करना हो तो पॉप ऑपरेशन चलाते हैं, टॉप को माइनस कर देते हैं। और जब टॉप इजिकल टू माइनस है, तो इसका मतलब क्या होता है, स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं। दैट्स द स्टार्ट। अगर टॉप -1 पे है तो स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, तो स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन। अदरवाइज प्रिंट डिलीटेड एलिमेंट, टॉप को माइनस कर दिया, बस ये एल्गोरिथम्स आपकी यूज हो जाएगी पॉप ऑपरेशन के लिए। आ जाती है कभी कभी डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले फंक्शन आप चला दे, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्ले के लिए आपको कहाँ से चलाना पड़ेगा, एलिमेंट्स आप चला दीजिएगा, एक लूप लगा दीजिए, उससे आप आराम से चल जाएगा। तो डिस्प्ले करा सकते हैं, देखिएगा मैंने कहा था डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ये पूरा प्रोग्राम है, हमको प्रोग्रामिंग बता रखते हो, जितने भी आपको प्रोग्राम्स कराए हैं मोस्टली। वैसे तो देखा जाए कि प्रोग्रामिंग आती नहीं है, कोई भी प्रोग्राम्स आपको मैक्स, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रोग्राम पूछेगा। वैसे तब भी आप एक स्टैक का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके जाएं, और क्या पता पूछ लें। लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे होता है, ये हम तब डिस्कस करेंगे जब आपको लिंक लिस्ट पढ़ाएंगे। पेपर में कभी कभी पूछा जाता है एप्लीकेशन ऑन स्टैक, रियल टाइम एप्लीकेशंस क्या है। तो स्टैक इज यूज बाय कंपाइलर्स टू चेक फॉर बैलेंसिंग ऑफ पैरेंथेसिस, ब्रैकेट एंड ब्रेसेस। तो ये देखिएगा रियल लाइफ एप्लीकेशन है, यूज करिए। स्टैक इज यूज टू इवैल्यूएट ए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में यूज होता है। स्टैक इज यूज टू कन्वर्ट एन इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। आप लिख सकते हैं, एप्लीकेशन कभी पूछ जाती है। इन रिकर्सन ऑल इंटरमीडिएट आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज आर स्टोर्ड ऑन द प्रोसेसर स्टैक। तो ये सारी चीजें आप दे सकते हैं एप्लीकेशन ऑफिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि कैसे हम उसे कन्वर्ट करेंगे। तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर दे रखा है, अगर आप देखें तो वो जो वेरिएबल्स होते हैं इन बिटवीन ऑपरेटर होता है। कोई भी, अगर आप कोई भी इक्वेशन देखें तो इन बिटवीन द ऑपरेटर, तो उसे हम इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं, इनफिक्स। जब ऑपरेटर इन बिटवीन द ऑपरेंड होता है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे 3 डिफरेंट नोटेशन से बता सकते हैं, 3 डिफरेंट नोटेशन। पहला नोटेशन कहलाती है इनफिक्स, जो से हमारे सिंपल एक्सप्रेशन सम देते हैं। जैसे कोई भी इक्वेशन हो गई ax + by + c, इसमें क्या है कि इन बिटवीन द ऑपरेंड है, तो दैट्स द इनफिक्स एक्सप्रेशन। इसे आप प्रीफिक्स में बदलना चाहते हैं, तो प्रीफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर पहले आ जाता है। क्या होता है, ऑपरेटर पहले आ जाता है ऑपरेंड से, तो ये प्लस ऑपरेशन ए से पहले आ। It is the form of arithmetical notation which we fix an arithmetical operator before its two operands, दोनों ऑपरेंड से पहले। ऐसी पोस्ट फिक्स में क्या होता है, इसके बाद आ जाता है, दोनों ऑपरेंड के बाद आ जाता है। तो ये दो तरीके से, 3 मेथड्स हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शो ऑफ करने के लिए। तो क्वेश्चन आता है कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स एक्सप्रेशन टू प्रीफिक्स, तो इसकी एल्गोरिथम्स आपको लिखवा रखी हैं, आप वहां से रीड आउट करना। और मैंने इससे पहले वीडियोस बना रखे हैं, उसमें से भी देख लेना। ये पेपर में आएगा, एक इनफिक्स एक्सप्रेशन से पोस्टफिक्स या पोस्टफिक्स से इनफिक्स कन्वर्ट करने की। इसमें आप प्रायोरिटी का ध्यान रखिएगा, एक स्टैक से क्वेश्चन आता है जरूर इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने को, ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको कराए गए होंगे। तो इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंसी देख लेना, एक्सपोनेंट, डॉलर, एक्सपोनेंट और कैरेट। हाईएस्ट प्रेसिडेंसी है थर्ड, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, नेक्स्ट हाईएस्ट, एंड सबसे लोएस्ट है प्लस और माइनस। तो ये सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको करा रखा है। इसका अगर आपको वीडियो देखना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे ऑपरेशंस जाते हैं। जितने भी, ये देखिएगा, जितने भी सिंबल्स होते हैं, ऑपरेंड सारे हमारे ऑपरेंड्स आपके कहाँ आते हैं, सबसे पहले पोस्टफिक्स स्ट्रिंग में जाते हैं, आपको ये बता रखा होगा। ऑपरेटर हमारे स्टैक में जाते हैं, स्टैक के बाद पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जाते हैं। इसमें थोड़ा सा रिवर्स दिखा रखा है, आपको करा रखा होगा एक क्वेश्चन, तो वहां से रीड आउट करिए, मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी ये दे रखा है।
एक क्वेश्चन ही आ जाता है, इवैल्यूएट द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन 6523 प्लस 8 प्लस मल्टीप्लाई प्लस 3 प्लस माइनस, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है और रिजल्ट आपसे पूछ रहा है। तो आप इसको सॉल्व आउट कर लीजिएगा। उसके लिए भी बता रखा है कि कैसे आपको सॉल्व आउट होता है। एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर पूछा जाएगा, एक इनफिक्स एक्सप्रेशन से आ सकता है कन्वर्जन, या इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने को। तो इससे इस टाइप से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, इसको कैसे हम सॉल्व आउट करेंगे? बहुत ही सिंपल है वैसे। सारे ऑपरेंड्स को लिख देंगे, पहले 6 फिर जा रहा है 5 फिर 2 फिर 3 फिर सबसे टॉप में प्लस आया तो 2 प्लस 3 क्या हो गया देखिएगा, 5 हो गया। फिर क्या ऑपरेटर आ रहा है देखिएगा, ऑपरेटर का सीक्वेंस दे रखा, फिर आ रहा है 8, 8 आ गया तो 5 के बाद 8, फिर मल्टीप्लाई आया तो 8 पंजे 40, फिर प्लस आया तो 40 प्लस 5 45, फिर 3 आया तो 45 के बाद 3, फिर प्लस आया तो 45 प्लस 3 48, फिर मल्टीप्लाई आया तो 200 समथिंग 8। ओके, इसे आप सॉल्व कर लेना। चलते, देखिए क्वेश्चन और भी है। ये आपका जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ही दे रखा है, कभी कभी ये इनफिक्स में दिया होता है, तो आप उसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तब ये सॉल्व हो जाएगा आराम से। सही है। ओके, चलते हैं क्यू। क्यू भी क्या है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज आ जाएगा, व्हाट डू मीन बाय स्टैक, व्हाट डू मीन बाय क्यू, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछे जाते हैं। उनकी डेफिनेशन क्या लिखनी है? तो इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। इट इज एन अनदर स्पेशल काइंड ऑफ लिस्ट वेयर एलिमेंट्स आर इंसर्टेड। देखिएगा लीनियर है तो सीक्वेंस में वन बाई वन एलिमेंट इंसर्ट होंगे। इसमें दो और क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं फंक्शन होते हैं जिसके थ्रू आपका एलिमेंट्स आप इंसर्ट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हैं। एक तो होता है फ्रंट और एक होता है रियर। फ्रंट से आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट फ्रंट इजिकल टू फ्रंट प्लस वन, आप एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो और रियर से डिलीट कर सकते हो। देखिए अब ये वेयर एलिमेंट आर इंसर्टेड एट वन एंड कॉल्ड द रियर एंड एंड डिलीटेड एट द अदर एंड, इट्स कॉल्ड द फ्रंट। फ्रंट से डिलीट होगा और रियर से इंसर्ट होगा। तो इसे हम फीफो कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहला एलिमेंट आता है वही सबसे पहले डिलीट किया जाता है। जैसे ये है, सबसे पहली कार कौन सी होगी, सबसे आगे वाली, तो सबसे पहले यही डिलीट। लास्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे लास्ट में गया है वो सबसे बाद में जाएगा, जो सबसे पहले आया था वही सबसे पहले डिलीट होगा। चलते हैं, देखते हैं। ये आपका अगर आप देखें क्यू, जो पहले गया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि आपने देखा होगा ट्रेन टिकट की लाइन, जो पहले आया उसे पहले टिकट मिल रहा है। ऑपरेशंस आपके वही है, इंसर्शन और डिलीशन। दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम फ्रंट और रियर एंड से। तो क्यू भी आपका एरे से इम्प्लीमेंट हो सकता है, लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट हो सकता है, दो टाइप के इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिएगा लेट अस कंसीडर क्यू वेयर द मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं। देखिए जीरो से चला है, 5 है। क्यू कहाँ है, क्यू और फ्रंट इस समय क्या है, जीरो पे दे रखा है, यानी कि इसमें देखिए जीरो पे दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जीरो पे नहीं -1 पे होते हैं। क्यू और फ्रंट, क्यू फ्रंट एंड रियर इजिकल टू -1, यहाँ पे जीरो पे इसने शो कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आप वही फ्रंट -1 से मानिए। और अगर आपको इंसर्ट करने हैं तो फ्रंट क्या है, फ्रंट इजिकल टू जीरो और रियर इजिकल टू जीरो। तो ये वैसे ही आप सीक्वेंस जैसे मैंने आ, क्यू में पढ़ा रखा है वैसे ही करेंगे। डेफिनेशंस एल्गोरिथम्स आप देख लीजिएगा, वैसे ही है जैसे लिखवा रखी है। अगर रियर मैक्स साइज -1 पे हो जाए तो क्यू ओवरफ्लो हो जाएगा, अदरवाइज रीड आइटम, क्योंकि रियर में आइटम डाला, और रियर इजिकल टू रियर प्लस वन। ऐसे ही आपका डिलीशंस भी आपका यूज होगा। लिंक इंटीग्रेशन एप्लीकेशन पूछ ली जाती है तो एप्लीकेशन बना सकते हैं। इट इज यूज टू शेड्यूल द जॉब्स टू बी प्रोसेस बाय द सीपीयू, क्यू के वे में होती है। व्हेन मल्टीपल यूजर्स यूज सेंड प्रिंटर जॉब, तो भी आपकी कैसे होती है, क्यू में होती है। मान लीजिए एक कंप्यूटर से 5 प्रिंटर्स, 5 कंप्यूटर से एक प्रिंटर कनेक्ट है, तो पांचों अगर कमांड दे रहे हैं तो जो सीक्वेंस बनेगा उसी सीक्वेंस में वो प्रिंट करेगा। आता है सर्कुलर क्यू, क्या होता है सर्कुलर क्यू, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जाता है सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू क्यू का एक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें क्या होता है, लास्ट नोड कनेक्ट होती है, फर्स्ट नोड कनेक्ट होती है लास्ट नोड से, यानी कि देखिएगा
0 1 2 3 4, 4 को जब आप 0 से करेक्ट कर देंगे तो ये देखिएगा सर्कुलर क्यू बन जाएगा। तो सर्कुलर क्यू में भी क्या है आपका एक प्रॉब्लम क्या आती है हमारी सर्कुलर क्यू में, क्योंकि एलिमेंट्स डिलीट करने के बाद मान लीजिए मैंने 2 एलिमेंट डिलीट कर दिए, देखिए यहाँ पे आ गए हम। अब हम इंसर्ट कर सकते हैं क्या? रियर की पोजीशन ये है और फ्रंट की पोजीशन ये है, हम एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते जबकि हमारे पास फ्री स्पेस अवेलेबल है। तो उसके लिए हमारा क्या है, सर्कुलर क्यू आया। सर्कुलर क्यू, अब जब एलिमेंट हमारा, ये स्पेस भी हमारा सर्कुलर क्यू फिल कर देगा। दैट्स द बेस्ट वे। देखिएगा अब ये आपका फ्रंट है, रियर आपका वहां तक पहुंच सकता है, एक तक पहुंच सकता है। तो ये आपको सर्कुलर क्यू के बारे में ऑपरेशंस हैं, आप देख लेना इसके बारे में वीडियो में, आपको बहुत कुछ मिलेगा। चलते हैं इसके ऑपरेशंस, एल्गोरिथम्स पढ़ लीजिए। बेसिक छोटी छोटी सी एल्गोरिथम्स है, आती जरूर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंस आ जाता है स्टैक और क्यू में, डिफरेंस ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। Difference between a stack and queue. Stack is a linear list of element in which elements may be inserted and deleted one end. इसमें क्या होता है, इसमें क्यू में क्या होता है, लीनियर लिस्ट तो है in which element and are added at one end and deleted the element at the other. इसमें दो एंड होते हैं, इसमें वन एंड। इन स्टैक एलिमेंट्स विच आर इंसर्टेड लास्ट, इसमें क्या होता है, जो लास्ट में एलिमेंट होता है सबसे पहले वो डिलीट होता है। इसमें क्या होता है, जो सबसे पहले आया वही डिलीट होता है। इन क्यू द एलिमेंट विच इज इंसर्टेड फर्स्ट इज डिलीटेड फर्स्ट। स्टैक इज कॉल्ड लीफो, इसे कहा जाता है फीफो। चौथा क्या है, इन स्टैक एलिमेंट्स आर रिमूव्ड इन रिवर्स ऑर्डर इन विच दे आर इंसर्टेड। इसमें रिवर्स ऑर्डर में होता है, इसमें सेम ऑर्डर में होता है। तो ये ऑपरेशन से आप बता दीजिएगा, बहुत सारी चीजें पॉइंट्स लिख रखे हैं, पेपर में पूछा जाता है। तो 11 पॉइंट्स है, आप 6 7 पॉइंट जरूर कर लें। नेक्स्ट, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। पेपर में इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा सॉर्टिंग और सर्चिंग। सॉर्टिंग भी जरूर आ सकती है, तो दो टाइप की, सर्चिंग पहले फिर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में 3 4 टाइप है आपका। आप देखिएगा, सॉर्टिंग एक टेक्निक है जिसमें एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आ, तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा जाता है एलिमेंट्स को। सपोज एक डेटा आइटम है, देखिएगा 30 40 10, इसे आप आफ्टर सॉर्टिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ये देखिएगा असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। इसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा एलिमेंट पहले आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करना चाहते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग कौन कौन सी हैं, आपकी बहुत सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं दे रखी हैं यहाँ पे। सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट देखते हैं। सिलेक्शन शॉर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये क्या करता है, सिलेक्शन करता है सबसे। इन सिलेक्शन शॉर्ट द स्मार्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू among द अनसॉर्टेड एलिमेंट ऑफ द array is selected in every pass। सबसे ही पहले ही सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, सेलेक्ट हो जाती है, एंड देन वो कौन सी पोजीशन पे आ जाती है, दैट इज सेलेक्टेड इन एवरी पास एंड इंसर्टेड इट्स अप्रोप्रिएट पोजीशन इनटू द एरे। यानी जिस भी पोजीशन पे वो जानी, यानी कि दैट द फर्स्ट पोजीशन। जैसे एलिमेंट से 10 2 3 90 43 56, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, देखिएगा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 2। तो दैट द, ये कौन सी पोजीशन पे, अभी सेकंड पोजीशन पे आप देखें। इसे हम क्या कर देंगे, सबसे पहली पोजीशन पे आ जाएगी। तो देखिएगा 2 10 3 90 43, सबसे पहली पोजीशन पे आ गई। सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू among, फर्स्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द एरे, प्लेस इनटू द फर्स्ट पोजीशन, देन फाइंड द सेकंड। अब जितनी भी लिस्ट है उसमें से हमें सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर 3 है, तो वो नेक्स्ट लिस्ट में आ जाएगी। देखिएगा 2 3 आ गई। इस, अब नेक्स्ट स्टेप में इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, 10, तो 10 तो अपनी प्लेस पे ही है, 2 3 10। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में 19 43 50 से 43 चली जाएगी 90 वाली पोजीशन पे, देखिएगा 43 90 वाली पोजीशन पे आ गई, और 90 40 वाली पे, एंड देन लास्ट। तो ये शॉर्टेड वे है। सिलेक्शन शॉर्ट बहुत अच्छी एल्गोरिथम, आ हर बार में हर पास में मिनिमम को सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट इज बबल शॉर्ट। बबल शॉर्ट टेक्निक क्या है, एक्सचेंज शॉर्ट है, which arrange values iterating over the list several times, and each iterative the larger value gets bubble up to the end of the list। कैसे चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले ये लिस्ट है हमारे पास, इसे हमें शॉर्ट करना था।
पहले इन दोनों को शॉर्ट करा, जो मिनिमम है वो आगे, जो ग्रेटर है वो पीछे। देखिए अब नेक्स्ट पास में देखिए इन दोनों में तो कोई चेंज नहीं। अब इन दोनों में जो छोटा एलिमेंट है वो आगे चला गया, बड़ा एलिमेंट पीछे आ गया। फिर अगले स्टेप में हमें इन दोनों में 18 यहाँ, 18 यहाँ आ गया, 51 यहाँ चला गया। नेक्स्ट पास में हमारा 4 यहाँ आ जाएगा। तो जब तक ये शॉर्ट नहीं हो जाएगी, यानी ये स्टार्टिंग से एंड तक शॉर्ट कर देगा। दैट्स द नेक्स्ट शॉर्टिंग एल्गोरिथम इज द बबल शॉर्ट एल्गोरिथम। आते हैं इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिथम, बहुत ही बेस्ट शॉर्टिंग टेक्निक है। इट इज ट्वाइस एज फास्ट एज द बबल शॉर्ट। कैसे करते हैं बबल शॉर्ट? इंसर्शन शॉर्ट, द एलिमेंट्स कंपैरिजन आर एज लेस एज कंपेयर द बबल शॉर्ट। इसमें कंपैरिजन क्या होते हैं? कम होते हैं। जैसे ये है आपकी 7, 33, 20, 11 और 6। तो अब हमें कैसे, फर्स्ट वैल्यू 7 इज fairly shorted by itself, second value 33 is compared with the first value of 7. Since 33 is greater than 7, so no exchange are made. Then the third value, पहली वैल्यू को देखेंगे। इसमें क्या करना होता है? इसमें करना हो, पहली वैल्यू को देखी, फिर दूसरी वैल्यू को एमएम्स में देखा, आगे से शॉर्टेड है या नहीं है। 7 बड़ी छोटी है और 33 बड़ा है, तो कोई चीज नहीं। देन 20 आया, तो 20 इनमें से देखा, 7, 33, 20, 7 20 से बड़ा है और 33, दैट्स द पोजीशन। अगेन 11 आया, 11 7 से तो बड़ा है लेकिन 20 से छोटा है, तो दैट्स द पोजीशन इज द 7, 11, 20 and 33. So thus the process is going on and sorting is completed. That's the insertion sort। एडवांटेज और डिसएडवांटेज पेपर में एक शॉर्टिंग आएगी। आपको ऐसा प्रोसेस बना के, डायग्राम बना के भी बता सकते हो। अगर आपसे एल्गोरिथम नहीं लिखी जा रही है, 2 4 लाइनें जरूर लिख दें जो मैं बोल रहा हूँ। क्विक शॉर्ट, क्विक शॉर्ट में पाइवटिंग होती है। पाइवट होता है एक फर्स्ट और एक लास्ट से। हम चलते हैं एक साइड से, लेफ्ट डायरेक्शन से चलते हैं या राइट डायरेक्शन से। पहले तो हम एक एक बार हम लेफ्ट से चलेंगे, एक बार ये हम देखेंगे कंडीशन पे कि हमें लेफ्ट से चलना है या राइट से चलना है, और एक्सचेंज करते रहेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू से। तो इस प्रोसेस को देख लेना। तो एक शॉर्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट अगर आपने पढ़ रखा है। एंड मर्ज शॉर्ट इज द सिंपलेस्ट शॉर्ट। मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ इजियर, फास्टर एंड शॉर्टर टू स्मॉलर एरे देन वन लार्जर एरे। इसमें क्या होता है, एक शॉर्ट, एक एलिमेंट होते हैं पूरे, अनशॉर्टेड एलिमेंट, इन्हें डिवाइड करते रहते हैं। पहले इसे डिवाइड करा 2 पार्ट में, फिर इसे भी डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। देखिएगा 2 2 पार्ट में 13 और 42, 36 और 20। इस पार्ट को आगे करा होगा। हर पार्ट को डिवाइड कर देंगे, सेव नेक्स्ट पार्ट में, फिर मर्ज करना चालू कर देंगे। और मर्ज करके जो छोटा एलिमेंट होता है 13 और 42 में, सबसे 13, 42 बड़ा है, और 36 और 20 में 20 बड़ा है, 36 तो 20 छोटा है, 36। इन दोनों लिस्ट में 13 जब मर्ज होगा इसके साथ, दोनों लिस्ट को 13, 20, तो 36 और 42 फिर मर्ज करेंगे। तो दैट्स द प्रोसेस। ये आप देखिएगा 2 लिस्ट में जोड़ा है, इन दोनों को फिर 2 में तोड़ दिया, इनको अकेले अकेले कर अब दोनों को मर्ज करा है। 13 पहले, 42 अब, 36 बाद में आएगा, 20 पहले आ जाएगा, ऐसे 63, 63, 23 और 12 में 12 पहले, 23 बाद। एंड देन द मर्ज शॉर्ट इज कंप्लीटेड। पढ़ लेना। लीनियर सर्च एक बहुत ही सिक्वेंशियल सर्च है, बहुत ही सिंपलर सर्च है। इसमें क्या होता है, हर एलिमेंट से मैच कर लेते हैं। जो भी एलिमेंट, मान लो मुझे 18 सर्च करना है, तो सबसे पहले इससे मैच करूंगा, फिर इससे मैच करूंगा, फिर इससे, यानी थर्ड बार में वो आइटम को आइडेंटिफाई कर देगा। एल्गोरिथम देख लेना। बाइनरी सर्च क्या होता है? बाइनरी सर्च में हम बिगनिंग और एंड निकालते हैं। मिड एलिमेंट से सर्च कराते हैं, बिगनिंग होता है एक, एंड होता है, और हमें मिड एलिमेंट से सर्च करना होता है। तो दैट्स द मिड एलिमेंट। अगर वो आइटम मिड पे मिलता है तो सही है। अगर ये एक और कंडीशन है बाइनरी सर्च की, ये शॉर्टेड एलिमेंट पे काम करता है। इसमें सारे जो लिस्ट होगी वो शॉर्टेड होगी, देख लीजिएगा। तो जो एलिमेंट हमें सर्च करना, मान लीजिए 70 सर्च करना है, तो हमने पहले सबसे पहले मिड निकाला। 1 + 9/2, तो ये 4, देखिएगा 10 5 पे आ गए, 1 2 3 4 5 मान लीजिए, और ये मिड मिड आ गया। अब हम मिड से चेक करते हैं 70 इज अवेलेबल, नहीं 70। तो अब हम क्या करेंगे, लिस्ट को इस पार्ट में हमें चेक नहीं करना है, इस पार्ट में हम चेक करेंगे। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 53 लिस्ट हो जाएगी। 53 और से 75, जैसे कि इन्हें मैच करना था
इन्हें एलिमेंट चाहिए, की एलिमेंट चाहिए 35। तो 35 क्या था, मिड से छोटा है, तो हमें कहाँ से कहाँ तक चेक करना है, 2 से लेके 35 तक। तो देखिएगा, 2 आपका लोअर बाउंड बन गया और 35 आपका अपर बाउंड हो गया, फिर इसका मिड निकाला, फिर चेक करा। तो प्रोसेस इसमें क्या होता है, स्टेप्स कम हो जाती हैं, बहुत ही कम स्टेप्स हो जाती हैं, जिससे हमें दिक्कत नहीं आती। तो बाइनरी सर्च इज फास्टर देन लीनियर सर्च। बट एलिमेंट अगर कम है तो लीनियर सर्च, एलिमेंट हमारे कम है तो लीनियर सर्च भी सही है, और एलिमेंट अगर ज्यादा है तो बाइनरी सर्च स्टेबल। मिड से ही कंपेयर करते रहते हैं, डिफरेंस आ जाता है कभी कभी। शॉर्टिंग क्या होती है, इंटरनल शॉर्टिंग और एक्सटर्नल शॉर्टिंग में डिफरेंस आप बता दें, ये सारी शॉर्टिंग टेक्निक के बारे में डिफरेंस है। एक शॉर्ट आता है टॉपिक ट्री। तो ट्री इज एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेपर में आने वाला है, कि कैसे हमारा काम चलेगा ट्री के अंदर। तो ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री एक हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, डेटा इज ऑर्गेनाइज सिक्वेंशियल ऑर्डर, एंड इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डेटा इज ऑर्गेनाइज रैंडम ऑर्डर। ये रैंडम ऑर्डर की तरह काम करता है। ट्री इज अ वेरी पॉपुलर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डेफिनेशन देख लीजिएगा, यही लिखनी है। डेफिनेशन और ट्री, ट्री की अगर आप डेफिनेशन देते हैं, ट्री इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स, नोड्स का कलेक्शन होता है, लेफ्ट और राइट में हो सकती है। और नोड्स और वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब ये ए से बी के जाने का रास्ता, एंड देयर एजेस, लिंक्स। नोड्स, नोड्स और दैट्स द एजेस, ए से बी के जाने का रास्ता एजेस कहलाता है, और नोड्स ए, और इसे हम वर्टेक्सेस भी कहते हैं। तो ये डिजाइन पैटर्न है, देखिएगा ट्री में कितनी भी ब्रांचेस हो सकती हैं। सिंपल ट्री आपकी कितनी भी ब्रांचेस हो सकती हैं, कितनी भी आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं। बस ट्री हैज नो साइकिल, कोई साइकिल नहीं बनती, चारों तरफ से जुड़ेगी। जैसे एच से के नहीं जुड़ सकता, ये नहीं हो सकता कि एच से के जुड़ जाए साइकिल बन जाएगी, तो साइकिल नहीं बनेगी। तो एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी ट्री टर्मिनोलॉजी आती है, व्हाट डिस्क्राइब द ट्री टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग द ट्री। तो ट्री टर्मिनोलॉजी कौन सी होती है, सबसे पहले होती है रूट नोड कौन सी। जो तो सबसे पहले जो नोड होती है वो उसे हम रूट नोड कहते हैं। जैसे ए इज द रूट नोड टू, जितनी भी अदर लेफ्ट नोड्स हैं उनका रूट का हो गया ए। एजेस क्या होती है, एजेस का मतलब इन ए ट्री द कनेक्टिंग लिंक। जैसे ये ए टू बी का कनेक्टिंग लिंक इज कॉल्ड द एजेस। पेरेंट नोड कौन सी होती है, in a tree the node which is the predecessor of any node is called the parent node. जैसे A is the parent node for B and C, B is the parent node of D, E, F, and C is the parent node of G and H, G is the parent node of K। तो ये आपकी चाइल्ड नोड कौन सी होती है, जैसे चाइल्ड नोड्स E का चिल्ड्रंस कौन से हो गए, I and J, G के चिल्ड्रंस K, B के चिल्ड्रन F, E, D, दैट्स द चाइल्ड नोड्स। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब सी, जी एंड एच आर द सिबलिंग्स, डी, ई, एफ आर द सिबलिंग्स, बी एंड सी आर द सिबलिंग्स, ये सिबलिंग्स कहलाते हैं। लीफ नोड जो सबसे लास्ट वाली नोड्स होती हैं, डी, ई, आई, जे, एफ, के, एच, जो सबसे लास्ट, उनके बाद कोई नोड ना हो, वो लीफ नोड्स कहलाते हैं। इंटरनल नोड्स जो ये ए, बी, ई, जी, सी, ए क्या कहलाएंगे, इंटरनल नोड्स। तो डिग्री आपकी कहलाती है इन ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए नोड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट नोड। जैसे डिग्री ऑफ, हियर द डिग्री ऑफ बी इज 3, कितने चिल्ड्रन से 3। डिग्री ऑफ ए इज 2, 2 चिल्ड्रन से। डिग्री ऑफ एफ, एफ के देखिएगा कोई चिल्ड्रन नहीं है, 2 डिग्री है, तो दैट इज द डिग्री ऑफ द ट्री, हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज द लेवल, कभी भी पूछा जाता है ट्री का लेवल बताइए, तो लेवल 0 जो रूट होता है, लेवल 0, देन लेवल 1, लेवल 2 पे सारी नोड है, लेवल 3 दैट्स द लेवल। हाइट, हाइट कैसे बताते हैं, कभी कभी हाइट भी पूछ लिया, ये सारी चीजें आप बताइए, टर्मिनोलॉजी में अंदर आती है, तो एक बार आप लिख सकते हैं ट्री के अंदर ये सारी चीजें लिखिए। हाइट ऑफ द ट्री, देखिएगा जो मैक्सिमम रूट जो होता है, जैसे ए का रूट मैक्सिमम का जा रहा है बी, ई, जे,
एक दो तीन, तो ट्री एक का एक कितनी होगी, तीन होगी। इधर से भी हमारा एक दो और तीन, तीन हाइट थ्री होगी। अगर आप देखें और किसी की हाइट, बी की हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम रूट कितने चिल्ड्रन, एक और दो, हाइट इज थ्री, तो आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप डेप्थ, डेप्थ क्या होता है, इन डिटेक्ट सकते द टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट नोड टू ए पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड एज द डेप्थ। So that's the depth is zero, that depth is one, depth is two, depth is three. That's the edges. जितनी एजेस हैं, इसके पास तो कोई एजेस नहीं है, बी के पास एक एजेस है आने की, दैट्स द डेप्थ। पाथ भी आपको पता चल रहा है, ए बी ई जे इज द पाथ। तो पाथ पूछता, सब ट्री पूछता तो दो सब ट्री में डिवाइड है, एक ये सब ट्री और एक, तो ये सब चीजें ट्री डेटा स्ट्रक्चर में आती है। हाँ, कभी कभी टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री पूछा जाता है, तो ये सबसे पहले पूछा जाता है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कौन सा होता है। इन बाइनरी ट्री एवरी नोड कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ टू चिल्ड्रन, मैक्सिमम ऑफ दो चिल्ड्रन हो सकते हैं, बट इन स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री एवरी नोड शुड हैव एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन और नन, या तो कोई नहीं होगा या दो होंगे। दैट मीन्स एवरी इंटरनल नोड्स मस्ट हैव एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन। इंटरनल नोड्स कौन से हो गए, ये इंटरनल नहीं है, ये भी इंटरनल नहीं है, ये भी इंटरनल नहीं है, ये भी इंटरनल है, बी सी, डी वी और सी और ए। तो इसने कहा है कि एवरी इंटरनल नोड हैव एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन, तो ए के भी दो है, बी के भी दो है, सी के भी दो है और डी के भी दो। Complete binary tree. Now, in a complete binary, every node have can maximum of two children. But in strictly binary tree, every node should have exactly two children or none. And in a complete binary tree, all the node must have the exactly two children. And at every level of complete binary tree, there is must to the power लेवल नंबर ऑफ नोड। तो देखिएगा कंप्लीट बाइनरी ट्री में इसके भी दो चिल्ड्रन, इसके हर लेवल कंप्लीट है। लेवल जीरो पे एक, लेवल वन पे दो होनी चाहिए, लेवल टू पे चार होनी चाहिए, लेवल थ्री पे ही होनी। ऐसे ही आप एक्सटेंडेड पढ़ लीजिएगा। स्क्यूड क्या होता है, एक लेफ्ट स्क्यूड होता है, एक राइट, लाइट राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन आप दो एरे रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं और लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लीफ नोड क्या होती है, सब ट्री क्या हो सकती है, ट्रेवर्सिंग क्या होती है, लेबल्स क्या होते हैं, कीज क्या होती है, हाइट क्या होती है, सब आपको बता दिया। पेपर में पूछा जाता है तो बाइनरी ट्री क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज बाइनरी ट्री एंड प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी ट्री, तो बाइनरी ट्री को बता दे और उसके बारे में आप लिख दें जो भी आपको बता रखा है। एप्लीकेशन बाइनरी ट्री की देखिए बहुत मैनी एप्लीकेशन है, ये आप बता दें। बाइनरी में कंप्लीट बाइनरी, फुल बाइनरी सारे वही हैं, सेम चीज। एरे रिप्रेजेंटेशन बाइनरी का कुछ इस तरीके से, लिंक लिस्ट आप रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं जिसमें दो पार्ट होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट, दो पार्ट, हर नोड के दो पार्ट होंगे, जिसमें एरे की फॉर्म में आ जाता है, देखिएगा। इंटरनल नोड्स, तो देखिएगा ट्री में भी तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल। तो ट्री ट्रेवर्सल हमारे, हाँ, एक तरह से हमें ट्री को विजिट करना है तो हर एलिमेंट को कैसे हम विजिट कर सकते हैं, तो तीन मेथड है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर क्या काम करता है, रूट लेफ्ट राइट, लेफ्ट रूट राइट, प्री ऑर्डर रूट लेफ्ट राइट एंड पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट रूट, इस तरीके से ये काम करते हैं। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की कभी कभी ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल बताइए। तो सबसे पहले डेफिनेशन में ही आप ऐसे लिख सकते हैं, और एल्गोरिथम भी आपकी यही सेम है, कोई चेंज नहीं है, आप ऐसे एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। ऐसी पोस्ट ऑर्डर और ऐसी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। सबसे एक बार देख लेते हैं प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है। प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट आता है, फिर लेफ्ट और राइट। इन ऑर्डर में, इन ऑर्डर में रूट बीच में होता है और पोस्ट ऑर्डर में रूट बाद में होता है। प्री ऑर्डर में रूट पहले होता है, बस। ट्री बना के दिखाना होता है, इनका ट्री बना के दिखाइए। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का आपको ट्री डिजाइन करना होता है, तो बहुत सारे ट्री ट्रेवर्सल मैथड्स
आपके कैसे डिजाइन होंगे तो देखिएगा, रूट लेफ्ट राइट आपको वैसे ही बनना है। ये पेपर में पूछे जाएंगे, मेरे वीडियोज इस पे रेडी है, आप देख लें इसके रिगार्डिंग। टाइप्स ऑफ लास्ट टॉपिक इज द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए, पेपर में पूछा जाएगा, सिंगली और डबली जरूर आएगा। आगे भी पूछ सकता है सर्कुलर लिंक लिस्ट भी। तो सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट इज ए कनेक्शन ऑफ नोड्स विच हैव डेटा पार्ट एज वेल एज एड्रेस पार्ट, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं। अभी तक हमने डेटा पार्ट ही देखा था, एरे में डेटा ही इंसर्ट कराते थे। इसमें दो पार्ट होते हैं, डेटा भी और एड्रेस भी। एड्रेस किसका होता है? नेक्स्ट एलिमेंट का। यानी इसका एड्रेस इसके पास होगा, इसका एड्रेस इसके पास होगा, और हेड के पास क्या होगा? पहली नोड का एड्रेस। ऐसी डबली, डबली में दो डायरेक्शन होंगे। डबली में ये बेनिफिट मिल जाए कि हमें, सिंगली में हमें देखिएगा ये ड्रॉबैक रहता था कि हम इधर से इधर तो जा सकते हैं, लेकिन इधर से इधर नहीं जा सकते, क्योंकि इसके पास इसका एड्रेस है, इसके पास इसका एड्रेस नहीं है। तो दैट्स द प्रॉब्लम। ऐसी सर्कुलर, सर्कुलर क्या होती है? इससे इधर जा सकते हैं, इससे इधर जा सकते हैं, और इससे पहले भी जा सकते हैं। तो सिंगल इंग्लिश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पेपर में पूछा जाता है, इसकी एल्गोरिथम्स भी आ जाती हैं। इसमें इंसर्शन कैसे हम करते हैं? इंसर्ट तीन तरीके से कर सकते हैं सिंगल इंग्लिश में। इंसर्टेड एट द फ्रंट, एट द एंड, और एनी पोजीशन। अगर आपको कोई भी नोड इंसर्ट करनी है पहली पोजीशन पे, फ्रंट एंड पे, तो आप क्या करेंगे? जो इस जो पहली नोड रूट, जो उसका हेड नोड होगा, जो पॉइंट कर रहा होगा पहली नोड को, देखिएगा 200 किसके पास है? हेड के पास था। अब 200 की जगह क्या आ जाएगा? 500। 500 किसे पॉइंट करेगा? हेड। और 200 कौन पॉइंट करेगा? 200 में किसका एड्रेस आ गया? देखिए, ये कनेक्टिविटी, आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी और ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसे ही आपको इंसर्टेड एट बिगनिंग एट द एंड, जैसे ये एंड है, एंड में नल आता है, जब सबसे पहले यहाँ तक पहुंचेंगे, पी इजिकल, जब तक एक लूप चलाएंगे जब तक नल ना मिल जाए, पी इजिकल टू पी का नेक्स्ट, जैसे ही नल मिल जाएगा तो पी के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे? न्यू नोड। और न्यू नोड का नेक्स्ट क्या कर देंगे? नल कर देंगे। न्यू नोड का नेक्स्ट हमने नल कर, तो ये आप बनाए, आई थिंक तो बहुत अच्छा है। डिलीशन, ऐसी डिलीशन भी आपका फ्रंट एंड से, आप स्पेसिफिक पोजीशन से, और एट द लास्ट। अगर ये नोट डिलीट करनी है तो इसमें किसका एड्रेस डाल दो? इसका डाल दो बट डायरेक्टली। ये नोट डिलीट करनी है तो इसमें इसका एड्रेस डाल करेगा। तो डज द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, तो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिंक लिस्ट पेपर दिए, पेपर में आएगी तीनों तरीके से जैसे क्लास में पढ़ाई है। सर्कुलर में, सर्कुलर और लिंक लिस्ट भी वैसे ही है। जैसे लिंक लिस्ट के डिफरेंस जरूर पूछा जाएगा, देखिएगा लिंक लिस्ट में आ जाएगा सिंगली और डब्ल्यू में डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस ये लेना, डब्ल्यू में दो पॉइंटर होते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट। सिंगली में एक ही पॉइंटर होता है। इसमें क्या होता है? एक नोट के दो पार्ट होते हैं सिंगली में, डेटा पार्ट और लिंक पार्ट। इसमें एक नोट के तीन पार्ट होते हैं। सिंगली और डब्ल्यू का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट भी पूछ लिया जाता है, तो एरे और लिंक लिस्ट का डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो एरे और लिंक लिस्ट का डिफरेंस आएगा पेपर में, देख लीजिएगा। एंड देन थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई थिंक ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। हमने डिस्कस करा सिलेबस, इसमें हमारा ट्री वगैरह रहेगा। ट्री के जैसे बी ट्री बनाना नहीं सीखा आपने, बी ट्री मेरे वीडियोस पे देख लेना, बहुत सारे उसमें कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। पेपर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है बी ट्री। एंड आपका एक चीज और रह रही थी इसमें, हमने एक आध टॉपिक इसमें छूट चुके हैं, तो वो आप स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।